ठीक है, उस पर एक अप्रोप्रिएट ऑपरेशन लगा के, और फिर मैं इसको डिवाइड कर सकती हूँ किसी भी नंबर से, और यहाँ पर मेरे पास 1 आ सकता है। तो अब मैं क्या करूँगी, रो 3 को सब्ट्रैक्ट कर दूँगी रो 2 में से। पहला मेरा काम जो है ना वो यही है कि मैं इसको ना रिप्लेस करूँ किसी तरह से, ठीक है, इसको किसी से मल्टीप्लाई करके। तो मैंने क्या किया, अब यहाँ पर मल्टीप्लाई तो हो नहीं रहा, तो मैं क्या किया, मैंने रो 3 को सब्ट्रैक्ट कर दिया रो 2 में से। तो वो कहाँ पर आना था, रो 3 का ऑपरेशन ये आना था इधर। तो फिर मैंने साथ ही एक दूसरा ऑपरेशन भी कर दिया, वो क्या कि R3 को रिप्लेस कर दिया R2 में से। तो ये देखें, जब मैंने R3 में से सब्ट्रैक्ट किया R2 को, तो मेरे पास क्या आया, ये। और ये ऑपरेशन कहाँ आना था, R3 में, इस जगह पे, लेकिन मैंने क्या किया, उसको रिप्लेस कर दिया R2 के साथ। तो मेरे पास ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स अब बन गया ये वाला। फिर क्या किया, अब देखें, मैंने अभी कहा है कि हमारा मेन मकसद जो था ना वो -7 की जगह पे 1 लाना। अब देखें, अब अगर मैं रो 2 को किसी नंबर से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास यहाँ पर 1 आ सकता है। वो कैसे, अगर मैं इस -2 को डिवाइड कर दूं -2 के साथ, तो मेरे पास 1 आ जाएगा। तो मैं कह सकती हूँ कि मैं इस रो 2 को डिवाइड कर देती हूँ -2 के साथ। तो ये देखें, रो 2 को डिवाइड कर दिया -2 के साथ, तो मेरे पास यहाँ पे 1 बन गया। अब देखें, इस 1 के बाद मैं क्या चाह रही हूँ, यहाँ पर -7 है, ये यहाँ पे ये -7 है, ठीक है, यहाँ पे -7 है। और अब इस -7 की जगह पे मैं 0 लाना चाह रही हूँ, ठीक है। अब देखिए ना, 1 1 0 0, यहाँ पर 0, और फिर हम अपर डायगनल्स की बात करेंगे, अभी हम लोअर की तरफ ही हैं। अब देखिए, यहाँ पर 0 लाना चाह रही हूँ। अब क्या किया हमने, R2 को अगर मैं 7 के साथ मल्टीप्लाई कर दूं और R3 में ऐड कर दूं, तो मेरे पास कुछ यूनी ऑपरेशन R3 पर हो जाएगा। देखें, 7 को करें ज़रा, इसको करें 7 से मल्टीप्लाई, 7 और -7 था, मैं यहाँ लाना चाह रही थी 0। अगर मैं इसको 7 -7 कर दूं तो यहाँ पे 0 नहीं आ जाएगा, तो ऐड करना पड़ा, ठीक है। रो 3 को किस में ऐड करना पड़ा, रो 2 में, जब उसको मल्टीप्लाई कर दिया हमने 7 के साथ, तो मेरे पास यहाँ पर अब क्या आ गया, 0 आ गया। मतलब स्टेप बाय स्टेप हम अपनी आइडेंटिटी मैट्रिक्स की तरफ जा रहे हैं। उसके बाद अब देखें क्या है सीन हमारे पास। अब हम यहाँ पर इस डायगोनल को अब 1 लाना चाह रहे हैं, इस डायगोनल पे भी, यहाँ पर भी हम क्या लाना चाह रहे हैं, 2 तो हमारे पास ऑलरेडी 1 आ गए हैं ना आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए, ये एक डायगोनल 1 हो, बाकी अपर लोअर डायगोनल हमारे पास क्या हो, 0 हो। तो यहाँ पर अब क्या हो जाएगा, इसको भी अब हम क्या करना चाह रहे थे, 16 की जगह पे 1। तो अगर मैं इसको 16 से डिवाइड कर दूँ, ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो रो 3 को मैंने क्या किया, यहाँ पर डिवाइड कर दिया 16 के साथ, पूरी रो पे ऑपरेशन होना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखें, उसके बाद क्या हुआ, अब हमारे पास यहाँ पर भी 0 होना चाहिए, यहाँ पर भी 0, और यहाँ पर भी 0 होना चाहिए। अब देखें, अब पहले इन दोनों को 0 करने के लिए, अगर अब मैं सबसे पहले ऑपरेशन जो R1 पे हुआ, वो अगर मैं R1 को सब्ट्रैक्ट कर दूँ R3 में से, ठीक है, R3 में से सब्ट्रैक्ट किया, तो मेरे पास रो 1 कुछ इस तरह से बन गई। 0 को जब हमने 1 को सब्ट्रैक्ट किया 0 में से, तो 1 1 माइनस 0 1 1 माइनस 1 0, और 9 माइनस 4 5। दूसरा जो ऑपरेशन किया वो R2 को सब्ट्रैक्ट कर दिया है R3 को 3 से मल्टीप्लाई करके। तो मेरे पास अब देखें अगेन क्या बन गया, R3 मेरे पास क्या था, ये, इसको आप मल्टीप्लाई करें 3 के साथ, तो ये तो 0 0। अब इसको क्या किया, सब्ट्रैक्ट कर दिया R2 में से, तो मेरे पास कुछ इक्वेशन बन गई R2 इस तरह से। यहाँ पर भी तो देखें ना, 0 लाना चाह रहे हैं, तो 0 तब भी आएगा जब मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करूँगी, किसको, R3 को, और उसमें से उसको सब्ट्रैक्ट करूँगी, तो मेरे पास यहाँ पर 0 आएगा। तो ये 0 आ गया मेरे पास यहाँ पर। अब देखें फाइनल, अब सिर्फ हमारे पास ये बिल्कुल ठीक बन गया। अब यहाँ पर भी 0 आना चाहिए, ये आखिरी ये बचा हुआ है। ये देखें डायगोनल तो हो गया 1 0 0 0 0 0, यहाँ पर भी 0 आना चाहिए।
तो अब देखें, अब क्या करें कि यहाँ पर 0 आ जाए। वो इस तरह से है कि R1 को अगर मैं सब्ट्रैक्ट करती हूँ R2 में से, तो मेरे पास यहाँ पर देखें 1 को सब्ट्रैक्ट कर दें 0 में से तो मेरे पास 1 ही रहता है। 1 को 1 से सब्ट्रैक्ट किया तो 0 हो गया। अब देखें ये ठीक हो गया। 0 0 माइनस 0 0, 5 को -3 2। तो मेरे पास अब बन गई ये वाली मैट्रिक्स। इसको ट्रांसफॉर्म कर दिया हमने ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को। इसको इस वाले को हमने ए को आइडेंटिटी बनाना था और ये वाली जो वैल्यूज़ आ गई, अब हमारे पास एक्स वाई और जी की वैल्यूज़ आ गई। तो हमने कह दिया कि एक्स क्या है हमारे पास 2, वाई 3 और जेड 4। इस तरह से आपने ऑपरेशन करना है। सबसे पहले हमने जो यहाँ पर अब देखें नेक्स्ट ये आपने ख़ुद करना है। यहाँ पर देखें ऑलरेडी उसने जो हमें इक्वेशंस गिवन है उसमें यहाँ पर इसको रिप्लेस भी नहीं करना पड़ेगा। 1 ही है कोफिशिएंट, 1 1 1। तो हमें पहला तो सबसे पहले यहाँ पर 1 लाना चाहिए। अगर नहीं है तो वो आपने बनाना है। फिर हमने दूसरे नंबर पर यहाँ 0 0 लाने हैं। फिर यहाँ पर 1 बनाना है। फिर उसके बाद इनको ज़्यादा बेहतर है कि 0 पहले बनाना है लोअर को। फिर इनके लिए हमने करना है कि इनको भी क्या करना है, 0 करना है। तो फिर जो हमारे पास यहाँ पे वैल्यूज़ आएंगी वो क्या होंगी, एक्स वाई और जी की वैल्यूज़। इस तरह से हम नॉन लीनियर इक्वेशंस को बाय गॉस जॉर्डन मेथड सॉल्व करते हैं।